लोगों की राय जानना जरूरी है। और सर क्या कहेंगे ज्योति मल्होत्रा पर, ये सब कुछ देखते हो, क्या कुछ कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, ऐसे व्यक्तियों को, चाहे उसमें महिला हो या पुरुष हो, जो देश के हित में काम नहीं करेगा वो देशद्रोही है। जो पागलपने में रहता हो वो पागलपने में देश की खबरें बाहर भेजता है। 2 बार पहले भी पकड़ी गई है ज्योति मल्होत्रा। देश से बड़ा कुछ नहीं है, क्या कह रहे हैं? आप जो मजबूरी के लिए पूछ रहे, मजबूरी है तब अपने अपने कपड़ा फाड़ोगे कि देश के साथ गद्दारी करोगे? बिल्कुल बीच चौराहे पर रख के इसको गोली मारने का काम करना चाहिए। यदि ये सही है तो ऐसे लोगों को चौराहे पे भारत के जो है इसी दिल्ली के जो है कनॉट प्लेस पे, या क्या कहते हैं कि जंतर मंतर पे, इनको चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए। इस वक्त सबसे ज्यादा नाम एक चर्चे में है वो है ज्योति मल्होत्रा। उनके साथ कुछ और लोग गिरफ्तार किए गए हैं और आरोप है कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे इंडिया से, यानी गद्दार। अभी जांच चल रही है। उनके पिता से भी बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ झूठ है, ज्योति ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे साथ एक शख्स है, पेशे से वकील हैं। सर क्या कहेंगे, ये जो अभी चल रही है मुद्दा और ज्योति मल्होत्रा पर जो इन्फॉर्मेशन पास कर रही थी, क्या कहेंगे? इस तरह के विषय में ये कहूँगा कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है बड़ी कमज़ोर है। हमें जांच करना चाहिए, गहन जांच होना चाहिए कि कौन पाकिस्तान जा रहा है, कौन आ रहा है, क्यों ज्योति जो 2 बार 3 बार गई, और जहां पर खतरा है वहां पर यात्री हमारे क्यों भेजे जा रहे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसी बड़ी कमज़ोर है। और साथ साथ गोदी मीडिया भी जो है कि बोलती है। अभी एक मैसेज आ रहा है कि सेना सारी मोदी जी के कदमों में, सेना के कदम में मैं हूँ, सेना किसी कदम में नहीं है। हमारी निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोरी है, लचर व्यवस्था है। बहुत गहन जांच होना चाहिए। ये देश का मामला है, ये अपने देश सुरक्षा का मामला है, इसमें गहन जांच होना चाहिए। जांच होके तब कोई कार्रवाई की होना चाहिए। अब ज्योति चली गई, ये चले गए, वो चले गए, बाद में इन लोगों को पता लगता है इन लोग खुफिया एजेंसी क्या कर रही है। गहन जांच हो नहीं रहा है। पहलगाम में लोग आ गए और उतने सारे लोग मारे गए, निरीह लोग, वहाँ पर यात्रा करने क्यों? लोग जहाँ मना करो आप कि नहीं हम वो कर रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे, अपने देश को बचाएंगे, आप लोग यात्रा करने मत आओ, अभी उसको हमको कब्जा करना है, लेना है, कश्मीर लेना है। ये सब बात आपने कही है। आप अभी सब कहेंगे नहीं, खाली आपका युद्ध हो रहा है और ट्रंप जो है अनाउंस कर रहा है कि सीज फायर हो गया। अब फिर दोबारा जब सीज फायर होगा तो दोबारा सीज फायर होने के बाद तुरंत युद्ध की घोषणा हो जाना चाहिए। ऐसा एक्ट, ऐसा उनका प्रावधान लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो लचर पर व्यवस्था की, हम इनको मारा, उनको मारे, सैनिक मारे जा रहे हैं। सैनिक को फ्री हैंड इनको छोड़ना चाहिए। अब आप तो रहे कि छोड़ दिया फ्री हैंड? नहीं, फ्री हैंड नहीं छोड़े हैं। आप समझे कि ये लोग जो कहते हैं जिस समय इंदिरा गांधी ने किया था तब मेरा देश इतना शक्ति वाला नहीं था। अब मेरा देश बहुत हर चीज़ में शक्ति वाला, पढ़ाई में, लिखाई में, सेना में, हर चीज़ में हम हैं, स्वस्थ हैं। हमारे आगे पाकिस्तान कुछ नहीं है। लेकिन खाली लचर पचर नीति जो है एक करा रही है। हमें सशक्त होकर के अपने भारत के लिए लड़ाई लड़ने की घोषणा करना चाहिए। हम ट्रंप के चक्कर में क्यों पड़े? जो है ट्रंप जो है कि हमारे कौन है? ट्रंप तो बिजनेसमैन है। अमेरिका बिजनेसमैन, अमेरिका कभी के साथ भारत साथ नहीं रहा है। वो अपना बिजनेस सबसे करता है, वो डिप्लोमेटिक मामला करता है। और मोदी जी इतना यात्रा कराए, ये कराए, वो कराए, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश नीति अच्छा रखें, अच्छी बात है। लेकिन जो है सुरक्षा व्यवस्था मेरे यहाँ की बहुत ही लचर पचर है, बहुत लचर पचर है। हाँ, शब्दों में कहें कि इनको जो भी पता चलता है सब बाद में पता चलता है, सब कुछ हो जाने के बाद। पहले सुरक्षा एजेंसियां, पहले वो तमाम बड़े बड़े अधिकारी जिनको इसी के लिए अपॉइंट किया गया देश की सुरक्षा और देश में कुछ गड़बड़ ना हो इसके लिए, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, पहले इनको कुछ पता नहीं लगता है। वो लोग सोते रहते हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आप ट्रेन में आइए, अभी मैं वंदे भारत से वाराणसी से मैं आ रहा था। वंदे भारत इतनी 3rd क्लास की व्यवस्था थी, कहने वाली बात ही नहीं जो है कि इनका सब खाली प्रचार है कि इसमें जाओ, ये करो, वो करो, होता कुछ नहीं है। केवल जो है गोदी मीडिया पर और पेपर में और बोलने में बस खाली है। हम कहते हैं कि आरएसएस पर इतना जरूर प्रचार हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं इस समय है। इसमें देश मेरा कैसे स्वतंत्र, कैसे मतलब सुरक्षित रहेगा, इसकी बात है। देश की सुरक्षा की व्यवस्था सबसे बड़ी बात करने वाली है। क्या मैं मुस्लिम को यहाँ से भगा सकता हूँ? क्या भगा सकता नहीं। तो भाई हिंदू मुस्लिम करने की क्या मामला है? ये आरएसएस वाले भी लोग तरह तरह की जो उन्माद फैलाते रहते हैं, इनको भेज दीजिए बॉर्डर पर जा करके, वहाँ पर जो है कि युद्ध लड़े जो है। बात बताइए, आप काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं और आप हैं भी बनारस से, प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लगा हुआ, उन्हीं के क्षेत्र से आप आते हैं, नाराज़ इतने क्यों? नहीं, नाराज़ नहीं है। हम जो बातें हैं बता रहे हैं, जहाँ देश की बात आएगी, देश की रक्षा सुरक्षा की बात आएगी, थोड़ा सा मेरा बनारस साफ सफाई कम रहे, लेकिन मेरा देश सुरक्षित रहे। देश का हमें सुरक्षा चाहिए। हम दाल रोटी खाएंगे लेकिन देश को सुरक्षित चाहेंगे। ऐसा नहीं कि हम संगमरमर पर घूमें, गद्दे पर लेटें और जो है हमारा देश सुरक्षित रहे।
हमारा देश सुरक्षित होने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये चाहिए जो है कि हमें निश्चित तौर पर बनारस में साफ सफाई मोदी जी आए, क्योंकि इस तरह ध्यान है इनका रोड पर सफाई का। अब बस रोड सफाई से तो होने वाला है नहीं ना, और सब चीज़ों में आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सब इनका, कचहरी का हर चीज़ एकदम जो है कि कहीं कोई है ही नहीं। इनके यहाँ कुछ हो जाता है बाद में सब पता लगता है, पहले कुछ पता नहीं लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या सुरक्षा एजेंसी करती रहती है। ये इतना प्रचार प्रसार, इतना घूमने टहलने में लोग व्यस्त हैं कि अपने काम पर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। जितना सारा मंत्रालय है, हर मंत्रालय अगर अपने काम पर ध्यान दे तो आज बहुत ही आगे हो जाए जो है कि। लेकिन भाई प्रचार करना है कि मंदिर बन गया, अरे मंदिर तो काशी विश्वनाथ बाबा बहुत पहले से आए हैं, आज थोड़ा आए हैं। अब मेरे पिताजी घर बनाए, मुझे पाले पोसे बढ़ाया, मैं एडवोकेट हो गया, सब कुछ हो गया। अब उस मकान में मैं मार्बल और टाइल्स लगा दिया तो मैं ये कहूँ कि मेरे बाप कुछ किए नहीं, सब मैंने किया। ये सब बात नहीं, जब जिसकी युग भी रहा, जैसा रहा वैसा सब लोग किए। आप भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इतना दुष्प्रचार हो रहा है, गोदी मीडिया इतना झूठ बोल रही है, इतनी बुरी रिपोर्टें आ रही हैं। और जो सोशल मीडिया है इस पर भी इनको रोक लगाना चाहिए। सोशल मीडिया ये बोल दे रहा है तो वो बोल दे रहा है, जितने लोग लिख कर फेसबुक भेजते हैं इस पर भी रोक लगाना चाहिए। ये सब बातें हैं और इससे अधिक क्या करना है। तो काफ़ी विस्तार से इन्होंने बताया और साफ बोलते बोलते में इन्होंने ये बोला कि हम थोड़ी सी साफ़ सफाई या तमाम कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम दाल रोटी खा लेंगे लेकिन चाहेंगे कि देश जो है हमारा सुरक्षित होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है इस वक्त। जो है अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, कोई इन्फॉर्मेशन पास कर दे रहा है, हमले हो जा रहे हैं, तो फिर साफ सीधे सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर, सवाल सरकार पर उठती है कि इनकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं। ये इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, लाखों के जो है करोड़ों के पैकेज होते हैं इनके, और काम करते भी हैं, लेकिन फिर ऐसा कौन सा ये काम कर रहे हैं जिससे ये हमारी सुरक्षा जो है ताक पर रख दी गई है और सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। हमले हो जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर पास कर दे रहा है। लोगों की राय जानना जरूरी है। और सर क्या कहेंगे, ज्योति मल्होत्रा पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके साथ और भी कुछ लोग मिले हैं, फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स जो है वो ISI के अधिकारियों के नाम बदल कर उनके फ़ोन में मिलता है, और आरोप सीधा सीधा है जासूसी का, यहाँ का इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाने का। ये सब कुछ देखते हो, क्या कुछ कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, ऐसे व्यक्तियों को, चाहे उसमें महिला हो या पुरुष हो, जो देश के हित में काम नहीं करेगा वो देशद्रोही है। जो देश के हित में काम नहीं करेगा वो देशद्रोही है। जो पागलपने में रहता हो वो पागलपने में देश की खबरें बाहर भेजता है। 2 बार पहले भी पकड़ी गई है ज्योति मल्होत्रा, पहले पकड़ी गई। हाँ। एक बात बताइए, पिता कह रहे हैं कि ये सब गलत है, ये उनको फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ बात है नहीं जैसा बताया जा रहा है। कोई बात नहीं है। एक बात बताऊं मैं आपको, चांदनी चौक में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, मुसलमान था वो, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। उसने बोला योगी को मैं काट दूंगा, प्रयागराज का रहने वाला हूँ, ये करूँगा वो करूँगा। उसके बाद जब पुलिस वालों ने उसको पकड़ा यूपी में पकड़ा, उसका बाप क्या कहता है, पागल है, दिमाग से पैदल है, बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। मतलब योगी के खिलाफ ही बोलेगा, और कोई नहीं मिला उसको। ओबीसी के लिए क्यों नहीं बोला वो? सबसे बड़ी बात है, जो देशद्रोह में लिप्त है वो देशद्रोही है, चाहे उसमें कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो। बस क्या किया जाना चाहिए उनको? केस चलना चाहिए, FIR हो गई है उस पर, रिमांड पर हैं और जांच चल रही। डिमांड भी होगी। किस चीज की डिमांड? डिमांड होगी जेल की। लाते पड़े, जूते पड़े, फट्टे पड़े, ये हमारी डिमांड है। उसके लिए फांसी हो, जो देशद्रोह के मुकदमे में फंसेगा उसको फांसी हो। गलती माफ नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है, देशद्रोह मुकदमा ऐसा नहीं होता है। देशद्रोह के मुकदमे में लोगों को फांसी होनी चाहिए। ये कांग्रेस नहीं है, मैं बात को थोड़ा पलटूंगा, कांग्रेस नहीं है। कसाब को इन्होंने जेल में रख के क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से लेके कोर्ट तक, कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट टनल बना दी, बिरयानी खिलाई। टनल का खर्चा कितना किया, कोर्ट का खर्चा कितना किया? हमें वो नहीं चाहिए, खर्चा नहीं चाहिए, सजा चाहिए। मतलब कोई कोर्ट केस नहीं, एक बार फाइनल हो गया, निपटा, फाइनल कर दे, फाइनल एक्शन का रिएक्शन। तो
इस वक्त ये साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से कसाब वाला मामला हुआ था, कोर्ट इधर उधर और लंबा केस चलता है, क्योंकि कोर्ट जाने के बाद लंबा केस, अगर एक बार प्रूफ हो गया कि हाँ ये गद्दार है तो उसके बाद क्या किया जाए? सीधा सजा, सजाए मौत, सजाए मौत। सजाए मौत। उनके परिवार के लिए क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है जो परिवार उसका सपोर्ट कर रहा है। एक बात बताइए, परिवार सपोर्ट क्यों कर रहा है? मैं समझ, ठीक है उनकी मेंटली अलग हो सकती है परिवार की, कोई मजबूरियां रही हो, मजबूरी के लिए देशद्रोह करोगे आप? मजबूरी मेरी भी हो सकती है। अगर मैं देशद्रोह करूंगा तो मेरे को भी सजा होनी चाहिए, अगर आप करोगे तो आपको भी होनी चाहिए, ये करेंगे इनको भी होनी चाहिए, क्योंकि देश इससे बड़ा कुछ नहीं है। देश से बड़ा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? जो मजबूरी के लिए पूछ रहे, मजबूरी है तब अपनी अपनी कपड़ा फाड़ोगे कि देश के साथ गद्दारी करोगे? आपके पास जो संपत्ति कहाँ से आया? सबसे पहले सरकार को इसकी संपत्ति का वो जब्त कर लेना चाहिए। अब बिल्कुल इसके ऐसा सजा देना चाहिए, बिल्कुल बीच चौराहे पर रख के इसको गोली मारने का काम करना चाहिए। आप एक जो उसमें जो NBC में जो काम करता है पाकिस्तान के, जो उसके साथ आप जो वहाँ की दानिश है उसके साथ लब जिहाद में फंस जाते हो। आप पाकिस्तान जाते हो, भारत के जितनी भी खुफिया तंत्र होते हैं सब पहुंचाने के काम करते हो। आज उन जवान से पूछो जो शहीद हुआ है सीमा पे, देखो उसकी बेटी रो रहे हैं, उसके परिवार के रोटी चला गया, बेटी के चोटी चला गया। उन माँ बाप से पूछो जाके क्या दर्द होता है। इनसे क्या चंद पैसे के लिए अपनी जिस्म तक बेच दिया इसने, ये जिस्म भी बेच लिया अपना, न जाके पाकिस्तान में। क्या बात करेंगे? इसे माँ बाप को नालत है, अपने बच्चों के ध्यान नहीं रखते, इसी माँ बाप को नालत हवाक चाहिए। इसी तरह की जब देशद्रोही हो, इनको देश गद्दारी हो, इसको बिल्कुल गोली मार देना चाहिए, इसको रखना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने देखे तो याकूब नेमान के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खोल दिया था। ये हमारा भारत का लोकतंत्र है। आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को 2 बजे खुलवाया गया था। कौन सा देश में रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खोलता है? लेकिन आपने इस लड़की ने पूरी सब घिनौनी काम किया है, न समाज का है न देश का है, एक गद्दार है, इसको गोली मार देना चाहिए बिल्कुल। ज्योति मल्होत्रा के बारे में क्या कहें? देखिए ये तो कोर्ट तय करेगा कि उनका अपराध क्या है, लेकिन अभी जो खबर निकल कर के आई है, जो सोशल मीडिया पे तैर रही है, यही खबर है कि उन्होंने क्या कहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी की है। कई सारे पाकिस्तान के लोगों से उनके ताल्लुकात हैं, कई बार पाकिस्तान वो गई हैं और उन्होंने कबूला भी है कि हाँ हमको यहाँ पे ऐसे मिले और हमको स्पेशल जो है पुलिस की सिक्योरिटी मिलती थी। यदि ये सही है तो ऐसे लोगों को चौराहे पे भारत के जो है इसी दिल्ली के जो है कनॉट प्लेस पे या क्या कहते हैं कि जंतर मंतर पे इनको चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं उनके परिवार के लोग, उनके पिता जो कह रहे हैं ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। परिवार क्या भाड़ में, उनके पिताजी कह रहे हैं, उनकी माताजी कह रहे हैं, ये क्या मतलब होता है? यदि मैंने कहा उन्होंने ऐसा किया है तो सजा मिलनी चाहिए। अब मैं तो तय थोड़े कर सकता हूँ इनका अपराध क्या है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन ये ऐसा है तो चाहे माता जी, पिताजी, चचा जी, मम्मा जी, फुफ्फा जी, नानी जी, नाना जी, कोई कितना भी रोए, कोई इमोशंस में आने की बात नहीं है। ऐसे लोगों को देश में एकदम पब्लिकली फांसी पे लटका देना चाहिए। इनके लिए कोई जो है मरम्मत नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो देश में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जो देश के साथ गद्दारी करने का काम करता है उसको चौराहे पे फांसी पे लटका दिया जाना चाहिए, कोई मरम्मत नहीं। बड़ी गुस्सा आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे सर ज्योति मल्होत्रा के लिए? देखिए ऐसे गद्दार पैदा होते रहे हैं, ये हमारा इतिहास रहा है भारत देश का। गद्दार यहाँ भरे पड़े हैं जिसको हम कीटाणु बम बोल सकते हैं। कीटाणु बम से ज़्यादा हमें तकलीफ है। और ये मुकदमा जो है ना उस पर हल्का होता है, इसलिए कानून से कबड्डी खेल के बच जाते हैं। ये पुराना ब्रिटिश सरकार जमाने का सड़ा गला कानून है, इसके वजह से बच जाते हैं। तो आज अपडेट करके कानून को, जो भी गद्दारी करता है देश से उस पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करिए, उसकी वोटिंग राइट्स खत्म करिए, सिटीजनशिप उसकी खत्म करिए, उसको जो है उसको ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाइए, और उसके बाद उसका जो फोटो है उसको बीच चौराहा पर लगाइए ताकि लोग जाने कि ये गद्दार है हमारा देश का, उससे कोई भी जो है रिलेशन ना रखे। और उसके बाद उसको 100% संपत्ति सीज करके उसको आजीवन कारावास डालिए। देखिए एकदम पूरा सुधर जाएगा, एकदम लाइन में आ जाएगा। तो ये मांग है कि 1 साल के अंदर इस केस का निपटारा कर देना चाहिए, और जो इस तरीके की देश से जो गद्दारी वाली खबरें आती हैं, देश के लिए जो गद्दार हैं उनके लिए फुल एंड फाइनल कर दिया जाना चाहिए। उनके लिए कोई मरम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश सबसे पहले आता है, देश की सुरक्षा सबसे पहले आता है, उसके बाद दुनिया में कोई भी चीज़ उसके बाद ही आती है। सबसे पहले देश होता है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।